अस्सलाम वालेकुम। ये एक प्रोग्राम है, एक टास्क है आपका सी प्लस प्लस का जिसमें हमने एक एरे को प्रिंट करवाना है, एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, यूजिंग फंक्शन। एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ फंक्शन की, वाइड डिस्प्ले इंट एम 10 कॉमा इंट एन। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये जो एरिया भी हमने डिज़ाइन किया, दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन वो एरिया होता है फंक्शन का जहाँ पे हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। मेन फंक्शन से जो काम हमने लेने हैं वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, थोड़ा इस डेफिनेशन को देख लें। ये मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट में लिख देता हूँ, दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये डेफिनेशन क्या बता रही है जी कि इस फंक्शन का नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है। रिटर्न ये कुछ भी नहीं करेगा, दिस फंक्शन विल रिटर्न नथिंग। और हम इस फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे दो एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, दो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एक तो एरे प्रोवाइड करेंगे और साथ उसकी लेंथ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब इसमें हमने करना ये है, कब प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को ये दो चीज़ें, जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है जी। कॉल करेंगे हम इसको मेन से। अच्छा, जब इसको ये एक एरे मिलेगी इनपुट के तौर पे कॉल होने पे ना, और लेंथ मिलेगी, तो ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन कुछ ये काम करेगा। इसमें हम एक लूप यूज़ करेंगे। यहीं पे हम उसका वेरिएबल ले लेते इंडेक्स, इंडेक्स 0, इंडेक्स इज़ लेस देन n एंड इंडेक्स प्लस प्लस। हमने इस एरे को प्रिंट करवाना है जनाब, ठीक है। कौन सी एरे, जो इस फंक्शन को हमने देनी है, प्रोवाइड करनी है, सेंड करनी है, कब, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर बाद में इसको, इसी सीक्वेंस को दोबारा मैं इंशाल्लाह गो थ्रू करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी फ़िलहाल कोड पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो लूप हमने लगाया वो हमने इस एरे की के इंडेक्सेस के लिए यहाँ पे यूज़ किया। वी कैन से डैट कि अगर हम इस तरह से बात करें, आपके पास एक एरे है बेसिकली, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, वो लेंथ तो हम प्रोवाइड करेंगे। वो लेंथ हम जो भी प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास n में स्टोर होगी। लेट्स से डैट लेंथ इज़ 10, तो हमें 0 से लेस देन 10 तक जाना है ना, 0 से 9 तक जाना है। क्योंकि लेंथ अगर एरे की 10 है तो उसका फर्स्ट इंडेक्स 0, देन लास्ट इंडेक्स इज़ 9, डैट इज़ लेस देन n। और करना क्या है जी, हमने इस एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। सी आउट m ऑफ इंडेक्स लें जी। अब इसमें आपके पास इस डेफिनेशन में तो जस्ट एक लूप है और ये एरे प्रिंट हो रहा है। अब ज़रा जल्दी से आ जाते हैं इसकी कॉल पे। फंक्शन कॉल यहाँ से होगा। मेन में हम एक पहले तो एक एरे डिक्लेयर करेंगे मार्क्स के नाम से, लेंथ 10, ठीक है। यहीं पे हमने इसको डिक्लेयर किया और यहीं पे हमने इसको इनिशलाइज कर दिया। रैंडम वैल्यूज़ दे दें, कोई सी 10 वैल्यूज़ दे दें जी, 1 2 5 10 6 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10th वैल्यू जी। 10 वैल्यूज़ हमने इसको दे दी, एरे में स्टोर कर दी। और अब हमने इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है जी। वो जो ऊपर हमने डिज़ाइन किया हुआ है ना, इसको यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। एक तो एरे प्रोवाइड करना है, एरे बाय नेम हम सेंड करेंगे और साथ हम उसकी सेंड करेंगे लेंथ। ओके, प्रोग्राम हैज़ बीन कंप्लीटेड। अगेन इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। मेन से एक्सप्लेन करना मैं शुरू करूँगा। मेन में अगर आप देखें तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, 10 लेंथ की एक एरे डिक्लेयर की हुज नेम इज़ मार्क्स, और उसमें 10 वैल्यूज़ इनिशलाइज कर दी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन डिस्प्ले के नाम से कॉल किया
कीप इन माइंड जब फंक्शन कॉल होते हैं ना बच्चे मेन से, तो आपका कंट्रोल जंप ट्रांसफ़र कर जाता है उसकी डेफिनेशन पे। यू कैन से डैट कि आप उसकी डेफिनेशन पे जंप कर जाएंगे आपका कंपाइलर। अब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ, ओके, और इस डिस्प्ले के फंक्शन को हमने कॉल करते हुए दो बातें बताई कि एरे का नेम मार्क्स है, ओके, ये इन मार्क्स के नाम की एरे हमने यहाँ से सेंड की, यू कैन से डैट ये मार्क्स के नाम की एरे जो यहाँ से आपने सेंड की जाके स्टोर हो जाएगी एम में, और उसकी लेंथ जो है वो जाके स्टोर हो जाएगी एन में। इट मीन्स कि यहाँ पे अब डेफिनेशन में एन में 10 है, और इस एम की एरे में आपके पास ये वाली एरे पड़ी है जिसका नाम मार्क्स है जो आपने यहाँ से सेंड किया। अब डिस्प्ले का फंक्शन जब कॉल होगा इसको ये दो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, एरे मिल जाएगी और उसकी लेंथ मिल जाएगी। ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन एक लूप एग्जीक्यूट करेगा 0 से लेस देन एन का, एन में 10 पड़ा है, ठीक है, ये 10 जो है ना यहाँ से पास हुआ, ये 10 यहाँ पे स्टोर हुआ, और ये जो मार्क्स के नाम की एरे है पूरी की पूरी एरे आप कह लें कॉपी हो गई एम में, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ एम में कॉपी हो चुकी हैं। अब हमें इस एम के नाम की एरे को प्रिंट कराना है इस फंक्शन में। तो प्रिंट कराने के लिए डेफिनेटली इस एम के नाम की जो एरे है इसके तमाम इंडेक्सेस को एक्सेस करना है, यानी फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट लोकेशन इसकी है एम ऑफ 0, देन एम ऑफ 1 एंड लास्ट है एम ऑफ 9। तो उसके लिए इंडेक्सेस के लिए आपने लूप लगा लिया, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया 9 तक आप ले गए और जस्ट आपने सी आउट लगाई और इस एरे को प्रिंट करवा दिया। बेसिकली द होल थीम ऑफ दिस प्रोग्राम इज डैट कि आपने एक एरे मेन में एक एरे डिक्लेयर किया 10 लेंथ की, उसको इनिशलाइज किया, फिर एक फंक्शन को कॉल किया, ओके, फंक्शन को कॉल करके आपने उस फंक्शन को डिस्प्ले के नाम के फंक्शन को एरे प्रोवाइड कर दिया और उसकी लेंथ प्रोवाइड कर दी। और डिस्प्ले के नाम के फंक्शन ने क्या किया, जो कुछ आपने प्रोवाइड किया उसको उसने रिसीव किया, वेलकम कहा, मार्क्स के नाम की एरे आपने यहाँ से भेजी है वो जाके एम में स्टोर हो गई है, आपने लेंथ 10 भेजी है वो जाके एन में स्टोर हो गई है, उस लेंथ के अकॉर्डिंगली लूप चला और आपकी इस डेफिनेशन के अंदर वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। यहाँ पे अगर आप एंड एल लगा लें तो थोड़ा सा इसकी आउटपुट को ऑब्ज़र्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कंपाइल एंड रन करें और ये जनाब देखें जी आपकी वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। जो एरे आपने मेन से कॉल करते वक्त फंक्शन को कॉल करते वक्त सेंड किया वो एरे जाके आपके फंक्शन की एरे में स्टोर हुआ यहाँ पे डेफिनेशन में, ठीक है, एम में, और यहाँ पे वो प्रिंट हो गया अकॉर्डिंग टू द लेंथ जो आपने साथ सेंड की है। थैंक यू।